नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के लिए अर्थशास्त्र यानी आपकी इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीटली पेपर हम लोग देखने वाले हैं। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे 3 घंटे 45 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। दोस्तों, कंप्लीटली पेपर को हम लोग शुरू कर देते हैं। आपके बिल्कुल आपकी ऐसा ही कुछ पेपर आपके आने वाला है। हम लोग शुरू कर लेते हैं पेपर को यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट का आपके समय रहने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा। अर्थशास्त्र का पेपर है, ठीक है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है कुल मिलाकर और 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पहला पर्सन आपके सामने, आप लोगों के सामने कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है एडम स्मिथ को, रॉबिन्स को, मार्शल को और सैमुअल को। सभी को पता होगा इसका आंसर। उसके बाद है भारत में 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री के यानी फाइनेंस मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के, राज्यपाल यानी गवर्नर के या फिर वित्त सचिव के। तो दोस्तों, 1 रुपये के जो नोट होता है उस पर साइन होते हैं वित्त मंत्री के, ठीक है। तो ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन की वस्तु की मांग तथा उपभोक्ताओं के बीच संबंध क्या होता है। तो अनंत होता है, धनात्मक होता है। तो वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध कैसा होता है दोस्तों, वो होता है धनात्मक, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता की मांग निम्न में से किस पर प्रभावित होती है। उपभोक्ता की मांग वस्तु की कीमत पर प्रभावित होती है, उपभोक्ता की आय पर, या फिर उपभोक्ता की रुचि पर, या फिर उपयुक्त सभी की। तो दोस्तों, इन सभी कारकों पर निर्भर होती है। दोस्तों, आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र के विषय के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों। तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन से भारत को केंद्रीय बैंक सन कब मिला था केंद्रीय बैंक, वो आप लोगों को बताना है। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अर्थव्यवस्था कौन सी है, पूंजीवादी या फिर मिश्रित है। तो पूंजीवादी नहीं है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीटली आपके ये सही हो जाएगा। फिर है मांग के विषय में वस्तु की मांग और कीमत में संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है, सीधा या फिर विपरीत। तो अ, मांग के विषय में वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, वस्तु की मांग विपरीत 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 हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला है कि में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों पर परिवर्तन किया जा सकता है या फिर दीर्घकाल में। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों पर में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, सही या फिर गलत। दोस्तों, ये भी राष्ट्रीय आय का भी इसमें किया जाता है वैसे, ठीक है। अर्थशास्त्र का सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यवर्ती जो वस्तुएं थी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती होती है, ठीक है। तो बिल्कुल होती है दोस्तों, ये भी सही है। फिर है एक बाजार अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज कल्याण होता है। दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये इसमें गलत हो जाएगा। फिर उत्पादन फलन आगतों का, दोस्तों ये अर्धवार्षिक में बिल्कुल आपके इसी पेपर आने वाला है। उत्पादन फलन आगानों एवं निर्गतों के मध्य संबंध बताता है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न हो जाएंगे। फिर है किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक, आप लोगों को नाम लिखना है। किन्स जो वैज्ञानिक हैं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का, अर्थशास्त्री जो हैं उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका आपको नाम लिखना है। फिर है आर्थिक, ये क्लास 12 का पेपर है, ठीक है। ध्यान रखना, क्लास 12 का पेपर है, ठीक है। आर्थिक एजेंट को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आर्थिक एजेंट को परिभाषित कीजिए। फिर है मूल हाशिए क्या है, अगला क्वेश्चन से 17। फिर बजट रेखा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। फिर उत्पादन फलन का सूत्र आपको लिखना है। फिर उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है समोत्पाद वक्र किसे कहते हैं, ठीक है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं। बड़ा क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपके हो जाएगा। फिर है आय, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली 2 समस्या आपको लिखनी है। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो कि राष्ट्रीय आय की समस्याएं बन चुकी है, ठीक है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आय के चक्रीय जो है प्रवाह को समझाना है। आप लोगों को आय के जो चक्रीय प्रवाह है उसको समझाइए। फिर है समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में को 2 अंतर लिखिए। समाजवादी क्या होता है, समाजवादी जैसे कि रूस की उस समय यानी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, और पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में थी। पूंजीवादी में निजीवाद को बढ़ावा देते हैं और इसमें साम्यवाद को बढ़ावा देते हैं। और इसमें क्या होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। बाकी इसमें राज्य खुली अर्थव्यवस्था है, यानी राज्य पूरी छूट देता है। निजी क्षेत्रों में सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये और ये सभी को एक समान आय प्रदान कराती है, जीवन स्तर की मूल्य जो निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराती है, और इसमें पूंजीपतियों का अधिकार होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर उत्पादन संभावना वक्र की उदाहरण को आपको रेखाचित्र से स्पष्ट करना है। फिर है पूरक और जो स्थानापंतर वस्तुओं को उदाहरण की सहायता से समझाना है। फिर अगले क्वेश्चन से औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को आपको रेखाचित्र के द्वारा समझाना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको। फिर मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों का आप लोगों को वर्णन करना है कि मुद्रा के कौन कौन से 4 कार्य। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुद्रा के बहुत सारे कार्य होते हैं, उनमें से 4 कार्य आपको लिखने हैं। फिर है राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में संबंध को स्पष्ट करना है आप लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की आप लोगों को व्याख्या करनी है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, मांग वक्र की दाहिनी एवं बाईं और किसी के को रेखाचित्र की सहायता से आप लोग समझा भी सकते हो। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीटली दोस्तों। और इकोनॉमिक्स के
पेपर बहुत छोटा था और यहाँ पर आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि लास्ट के क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन आपके, और अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 70 नंबर का अगर पेपर रहेगा दोस्तों, कंप्लीटली पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने दोस्तों, अर्थशास्त्र का पेपर हालांकि मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, बट आपको क्वेश्चन बता दिए हैं और आप लोग इनको अच्छे तरीके से रट लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।